लोकसभा चुनाव 2024 के बाद एक बार फिर यूपी विधानसभा उपचुनाव में बीएसपी का प्रदर्शन दयनीय रहा। 9 सीटों में से 5 सीटें ऐसी रही जिनमें बीएसपी के प्रत्याशी को 10,000 से भी कम वोट मिले। इन चुनावों में लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी से नगीना सीट को छीनने वाली आजाद समाज पार्टी काशीराम ने एक बार फिर अपनी मजबूत दावेदारी पेश की है। उपचुनाव में बीएसपी की सियासी जमीन खिसकने का आलम कुछ ऐसा रहा कि मीरापुर और कुंदरकी में उसके प्रत्याशियों से ज्यादा आजाद समाज पार्टी और ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM ने वोटरों के दिल में जगह बना ली। बसपा के मुकाबले आजाद समाज पार्टी ने अपना दम दिखाया तो AIMIM ने भी यूपी में अपने पैर जमाए हैं। कुंदरकी में चंद्रशेखर की पार्टी की उम्मीदवार चांद बाबू तीसरे नंबर पर रहे तो बीएसपी के रफातुल्ला 5वें नंबर पर रहे। सियासी जानकारों की माने तो उपचुनाव में मायावती और आकाश आनंद पर चंद्रशेखर आजाद और ओवैसी भारी पड़े जो भविष्य में बीएसपी को ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। बता दें कि मीरापुर सीट पर बीएसपी को साल 2022 के विधानसभा चुनाव में 23,979 वोट मिले थे जो इस बार घटकर महज 3,248 रह गए। मीरापुर में आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी जाहिद हुसैन को 22,661 जबकि AIMIM के प्रत्याशी मोहम्मद अरशद को 18,869 वोट मिले हैं। इसी तरह कुंदरकी में पिछले विधानसभा चुनाव में बीएसपी को 42,742 वोट मिले थे जो इस बार घटकर सिर्फ 1,051 रह गए। इस सीट पर आजाद समाज पार्टी के चांद बाबू 14,201 वोट पाकर तीसरे स्थान पर रहे जबकि AIMIM के मोहम्मद वारिस 8,111 वोट पाकर चौथे स्थान पर रहे। हालांकि बाकी सीटों पर बीएसपी के प्रत्याशी तीसरे स्थान पर रहे। चुनावी नतीजों पर गौर करें तो करहल, कुंदरकी, मीरापुर और सीसामाऊ में बीएसपी धड़ाम हो गई। चारों सीटों पर बीएसपी का वोट 5 अंकों की सीमा तक भी नहीं पहुंच सका जो प्रत्याशियों की जमानत जब्त होने की वजह बन गया। मीरापुर और कुंदरकी में तो वोटरों ने बीएसपी से ज्यादा आजाद समाज पार्टी काशीराम और ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन को तरजीह दी है। बीएसपी का सबसे अच्छा प्रदर्शन कटेहरी सीट पर रहा जहां पार्टी प्रत्याशी अमित वर्मा ने 41,647 वोट हासिल किए। वहीं मझवा के प्रत्याशी दीपक तिवारी उर्फ दीपू तिवारी ने 34,927 और फूलपुर के प्रत्याशी जितेंद्र कुमार सिंह को 20,342 वोट मिले। दरअसल बीएसपी के बड़े नेताओं के मुकाबले चंद्रशेखर आजाद की सक्रियता दलित वोटरों को रास आ रही है। वहीं मुस्लिम के मुद्दों पर भी उनकी मुखरता उनकी लोकप्रियता में इजाफा कर रही है। इसके विपरीत लोकसभा चुनाव में बीएसपी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद के भड़काऊ भाषण के बाद यूपी से उनको दूर रखने की पार्टी की रणनीति ने नुकसान पहुंचाया है। चंद्रशेखर के मुकाबले बीएसपी का कोई भी दमदार नेता वर्तमान सियासी परिदृश्य में अपनी पहचान बना पाने में कामयाब नहीं हो सका है। इससे ये चिंता शुरू हो जाती है कि क्या बीजेपी भविष्य में अपनी साख बचा पाएगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।